ली कुआन यू सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने सिंगापुर को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाया विद इन अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स। टुन डॉक्टर महातिर मोहम्मद मलेशिया के ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने 92 इयर्स की एज में एंड ही इज द फेस ऑफ मॉडर्न मलेशिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ऑफ इंडिया, उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, प्रेसिडेंट दिए, हजारों लाखों लोग उनको लुक अप टू करते हैं। क्या आपको पता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फिगर्स ने हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हिस्ट्री में नोट डाउन किए इन द फॉर्म ऑफ कोट्स, ताकि हम उन कोट्स को पढ़ सकें, लर्न कर सकें और अपनी लाइफ इंप्रूवमेंट कर सकें। सो इस वीडियो में मैं 9 ऐसे कोट्स शेयर करूंगा हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से, ताकि हम और आप उनकी हिस्ट्री की टीचिंग से लर्न कर सकें और अपनी लाइफ इंप्रूव कर पाएं। सो लेट्स डाइव राइट इन। सो कोट नंबर 1, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। ये कोट कहा था चाइना के एंशिएंट फिलोसोफर ने, जिनका नाम था लाओ टू। लाओ टू एक 6th सेंचुरी के एक एंशिएंट फिलोसोफर थे, जिन्होंने पीस और हार्मनी की टीचिंग्स प्रोवाइड की, जो कि लेटर फाउंडेशंस बनी बुद्धिज्म की और टाओ फिलोसफी की। उनका ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स था। और इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि कोई भी जर्नी शुरू करने से पहले डरिए मत, क्योंकि कोई भी टास्क जिंदगी में टाइम लेता है। बड़ा टास्क होगा तो कतरा कतरा करके समंदर बनता है। तो आप ये सोचें कि अरे यार मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा 3 साल लग जाएंगे और तब तक मैं क्या करूंगा। आपको क्या करना है, 1 स्टेप एट अ टाइम। तो बेसिकली वो 1 स्टेप एट अ टाइम से आप वो 1000 माइल्स की जर्नी अचीव कर लेंगे। तो ये थी टीचिंग लाओ टू की, जो कि हमारे सिर्फ बिजनेस लाइफ नहीं, किसी भी लाइफ के प्रोजेक्ट में अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी फ़ौरन सलमान खान जैसी ओवरनाइट नहीं बन पाएगी। आपने 1 स्टेप एट अ टाइम बॉडी बनानी है, जिम जाना है, एवरी डे वर्कआउट करना है, और उसी तरीके से आपका फेथ होना चाहिए कि मैं आज 1 स्टेप पुट कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं कंसिस्टेंटली 1 स्टेप पुट करूँगा और ये ज़रूर मुझे अपनी गोल तक पहुँचाएगी। कोट नंबर 2 है, whatever the mind can conceive and believe the mind can achieve। ये कोट कहा था नेपोलियन हिल, जो कि ऑथर हैं वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम, थिंक एंड ग्रो रिच के। थिंक एंड ग्रो रिच में 13 सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं, जिससे पढ़ के आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो अब इस कोट का क्या मतलब है, whatever the mind can conceive and believe the mind can achieve। कोई आपको बोलता है कि यार ये तूने सोच भी कैसे लिया। अगर आप सोच सकते हैं और आपका माइंड वो एक्सेप्ट कर लेता है और बिलीव कर लेता है कि आप ये अचीव कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उस चीज़ को कर सकते हैं लाइफ में। लेट्स से आप कहते हैं मैं क्रिकेटर बनूंगा, आपके पेरेंट्स बोलते हैं यार इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ 11 लोग क्रिकेटर की जॉब करते हैं, बाकी जो है लेट्स से 200-300 लोग को आईपीएल में और पीएसएल में और या बीपीएल में खेलने का मौका मिलता है क्रिकेट लीग्स में। तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आपके जहन में ये आइडिया आया है कि मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ, और आप ये बिलीव करते हैं कि नहीं मैं एब्सोल्युटली क्रिकेटर बन सकता हूँ, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं और मैं किसी की बात से डिस्करेज नहीं होऊंगा, तो आप 100% चांस है कि वो अचीव कर सकते हैं। हिम्मत ना हारिए, हमेशा अपने आप के अंदर सेल्फ बिलीव रखिए किसी चीज़ में। अगर आपने सोचा है कि मैं ये अचीव करूँगा, तो लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट ना हुए और मेक श्योर कीजिए कोई भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। कोट नंबर 3 है, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। सो ये कहा था अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, जो कि अमेरिका के वॉर टाइम प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इन द 1930s। तो उन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट कहा था। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट कोट है, क्योंकि जो फियर है यानी डर, ये हमें ज़िंदगी में बढ़ने से रोकता है, हमें स्ट्रेस देता है, हमें रिस्क लेने से रोकता है, हमें बेहतर डिसीजन लेने से रोकता है, हमें लाइफ में बढ़ने से रोकता है। तो डर से डरिए और डर को ओवरकम करके अपनी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। जो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उनको कोई डर नहीं था, दे बिकेम सक्सेसफुल इन स्पाइट ऑफ फियर। फियर होने के बावजूद भी वो लोग सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि उन्होंने ये बात सीख ली कि भाई ये फियर है, ये मेरा सबसे वर्स्ट एनिमी है, मुझे इससे फाइट करना है। तो ये एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त सेइंग की है, द ओनली थिंग वी नीड टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। और यही था हमारा कोट नंबर 3। कोट नंबर 4 है, इफ़ यू डोंट चेंज यू विल बी चेंज। ये कोट है बाय डॉक्टर महातिर मोहम्मद, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी थे ऑफ मलेशिया, और 92 ईयर्स की एज में उन्होंने फिर से इलेक्शन जीता था विथ पॉपुलर वोट। सो जस्ट
इमेजिन हिज पॉपुलैरिटी इन हिज कंट्री, राइट। तो उनका ये कोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, कि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो लाइफ हमें चेंज कर देगी। इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड एंड रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, वी नीड टू चेंज वेरी क्विकली एंड इम्प्रूव वेरी क्विकली। तो पिछले 20-30 साल में मोबाइल फ़ोन्स भी आए, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स बन गए, इंटरनेट आई, टेक्नोलॉजी आई, अभी हम सोशल मीडिया और इस दौर से गुजर ही रहे थे तो एआई आ गया। तो ये जो रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है, और इसमें अगर आज भी हम पेपर पे चीज़ें लिख रहे होंगे या मैनुअल चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे या टेक्नोलॉजी की तरफ या इम्प्रूवमेंट की तरफ वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो हम लोग ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए, जो बेहतर टेक्नोलॉजी है उसको अपने बेनिफिट में यूज़ कीजिए। सोशल मीडिया को सिर्फ सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए ना यूज़ कीजिए। उससे ये सोचिए कि आप अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप इससे अर्न कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, या इससे क्या बेहतरी आप हासिल कर सकते हैं। तो यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर योर बेनिफिट, improve yourself as time passes, both in terms of quality of life and life in general. डॉक्टर महातिर ने बहुत इंपॉर्टेंट कोट दिया, वो एट द टाइम ऑफ दिस वीडियो स्टिल अलाइव हैं, और उन्होंने ड्यूरिंग हिज टाइम एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मलेशिया को वर्ल्ड मैप पे लेकर आ गए, बहुत ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया और बहुत ही ग्रो किया फाइनेंशियली। ऑब्वियसली हिज मैसेजेस एंड हिज कोट्स वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम। कोट नंबर 5 है, डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। क्या इज़ पावरफुल कोट है बाय सैम लेवर्सन, जो ह्यूमरिस्ट और टीवी पर्सनैलिटी थे अमेरिका की इन द अर्ली 19th सेंचुरी। उन्होंने बहुत पावरफुल कोट कहा है। हम लोग क्या करते हैं, 5 बजने वाले होते हैं या काम ख़त्म होने वाला होता है या स्कूल ख़त्म होने वाला होता है, कॉलेज ख़त्म होने वाला होता है, आधा एक घंटा पहले हम लोग क्लॉक को देखने शुरू कर देंगे, ये टाइम कब पास होगा, क्या हो रहा है। हमें क्लॉक को नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्लॉक जो कंसिस्टेंसी लाइफ में दिखाता है, द क्लॉक नेवर स्टॉप्स, इट कीप्स मूविंग। हमें भी लाइफ में वही करना चाहिए। हमें अपनी सेल्फ ग्रोथ को, इम्प्रूवमेंट को, लाइफ परफॉर्मेंस को और हेल्थ इम्प्रूवमेंट को, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। जब स्टॉप करते हैं तो आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो कीप लर्निंग, कीप मूविंग। कोट नंबर 6 है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, बाय नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता, वो फ्रीडम फाइटर थे साउथ अफ्रीका के और लेटर प्राइम मिनिस्टर भी बने 90+ एज में साउथ अफ्रीका के। और उन्होंने अपनी कंट्री को एक पेशेंस और फॉरगिवनेस और इंडिपेंडेंस की राह दिखाई। तो उनकी टीचिंग्स तो खैर काउंट नहीं की जा सकती, अनलिमिटेड टीचिंग्स नेल्सन मंडेला की। अब उनका ये कोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत क्विकली और हमारे समाज में हम लोग एक दूसरे का हमेशा यूज़ करते रहते हैं। इट्स इम्पॉसिबल, ये कर ही नहीं सकते यार, ये इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम लोग ये बैरियर अपने दिमाग से हटा देते हैं कि इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं है, तब हम जाके कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएशन ही हमारा मेन पर्पस है इस लाइफ में। बाकी फॉलोअर तो हर कोई है, फ़ोन डिवाइस है, एक ने क्रिएट किया, लाखों यूज़ कर रहे हैं। ट्रैक्टर एक बंदे ने बनाया, लाखों फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं। तो उन क्रिएटर्स में और जो यूज़र्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनमें क्या फ़र्क है कि जो क्रिएटर्स हैं वो ये नहीं मानते कि जो अभी है वही है। जब किसान जो है 100 लोग एक फार्म में काम कर रहे होते थे और उसको आके एक ट्रैक्टर ने रिप्लेस कर दिया, फार्मर्स समझते थे कि कम नौकरियां आ गई हैं उनके पास। लेकिन उसी ट्रैक्टर ने इंडस्ट्रीज़ खड़ी की, फैक्ट्रीज़ खड़ी की, ब्रांड्स खड़े किए ट्रैक्टर्स के, जहाँ पर 100 जॉब्स गई उधर लाखों जॉब्स आई। पॉइंट इधर ये है कि जिसने ट्रैक्टर बनाया उसने इस बैरियर को छोड़ दिया कि नहीं हमेशा फार्म पे 100 लोग ही काम करेंगे। जिसने पहली दफ़ा कार बनाई होगी उसने ये बैरियर छोड़ दिया कि नहीं हमें घोड़ा गाड़ी में ही या पैदल ही या साइकिल पे ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के, कार नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो उन्होंने जब इम्पॉसिबल का लफ्ज़ अपने दिमाग से निकाला तब वो कुछ क्रिएट कर पाए। तो ये नेल्सन मंडेला का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इसको अंडरस्टैंड और जब हम लर्न करेंगे तो हम ज़िंदगी में फॉलोअर की जगह क्रिएटर बन जाएंगे। कोड नंबर 7 है, डू नॉट गो वेयर द पाथ में लीड, गो इंस्टेड वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। ये मैसेज था बाय राल्फ वाल्डो एमरसन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो अमेरिकन फिलोसोफर और लीडर थे। अपना निशान छोड़ के जाओ ज़िंदगी में। जब आप ज़िंदगी से जाओगे तो कौन जानता होगा कि आप कौन हो, या कोई आपको याद भी रखेगा कि नहीं रखेगा। गांधी, जिन्ना और नेल्सन मंडेला और ये बहुत सारे हिस्ट्री की पर्सनैलिटीज़ जब लोग दुनिया से जाते हैं तो लोग उनको याद रखते हैं। वो फाइनेंशियली रिच हो ना हो, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में काम ऐसे अजीम किए कि नस्लें उनको याद करती हैं और नस्लें उनको याद करती रहेंगी।
तो हम क्यों नहीं ये सब कुछ कर पाते? क्योंकि एक अमेरिकन रेडियो पर्सनैलिटी अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था कि मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड आर प्लेइंग अ गेम कॉल्ड फॉलो द फॉलोअर। मतलब जहाँ हम चीज़ जाते हैं, एक चीज़ बनी हुई एक बिल्डिंग, उसके बराबर में वैसी ही दूसरी बिल्डिंग खड़ी होगी, तीसरी बिल्डिंग वैसी खड़ी होगी। एक स्कूल इस स्ट्रक्चर पे चल रहा है, दूसरा स्कूल भी उसी स्ट्रक्चर पे चलेगा, क्योंकि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस की कॉपी करके वैसी चीज़ बना ली। तो हम क्या करते हैं, हम फॉलो द फॉलोअर गेम खेल रहे हैं कि हम एक दूसरे को सिर्फ फॉलो करके, एक दूसरे की नकल करके हम बिजनेस और लिविंग तो जी लेते हैं, लेकिन हम कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है भाई डिग्री ख़त्म की, ये सारे लोग यहाँ पर जॉब अप्लाई करें, यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन डालते हैं, हमें जॉब मिल जाएगी। तो इसकी जगह पर अगर हम उस पाथ पे ना चलें जिस पर ऑलरेडी फुट स्टेप्स हैं, और उस पाथ पे चलें जिस पे कोई फुट स्टेप्स नहीं है, शायद मुश्किल पाथ हो, लेकिन जब हम अपने निशान छोड़ेंगे पैरों के तो लोग हमें फॉलो करेंगे उस पाथ पे। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, इसमें कैलकुलेटेड जजमेंट होगी। आप फॉर एग्जांपल बिज़नेस का पाथ चूज़ करते हो या एक न्यू क्रिएशन करते हो, booking.com या ऊबर जैसी न्यू इन्वेंशंस का, तो वो ऐसा पाथ होगा जिसमें पहले कोई नहीं चढ़ा। लेकिन जब वो एक दफ़ा आप चढ़ जाओगे और उस सक्सेसफुली चढ़ जाओगे तो हज़ारों लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो बिकम अ लीडर, नॉट ओनली अ फॉलोअर। कोट नंबर 8 इज़ बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल हीरो। उन्होंने उनको न्यूक्लियर पावर भी दिया और हज़ारों लाखों लोग इंडिया के उनको फॉलो करते हैं और लुक अप टू करते हैं। उनका कोट था, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर द थिंग्स दैट डोंट लेट यू स्लीप। अगर आप किसी चीज़ को ऐसे शिद्दत से चाहोगे, उस शिद्दत से कि आपको नींद आपकी हराम हो जाए, वो ड्रीम है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं दिन रात सो नहीं पाता, मुझे उसके बिना कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। मैं ये बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, मुझे इसके बगैर कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। और ये होती है शिद्दत कोई ड्रीम की। ड्रीम और ख्वाहिश में शिद्दत का फ़र्क है और इंटेंसिटी का फ़र्क है। हम लोग सोचते हैं यार काश मैं मिलियनर बन जाऊं, काश मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन वो सिर्फ एक ख्वाहिश है। ड्रीम ये है कि आप दिन रात उस पैशन के पीछे काम करो, अपने आइडिया, अपने बिजनेस, अपने जो भी आपका पैशन है लाइफ में या एम है लाइफ में, उसकी टुवर्ड्स काम करें और अपनी ड्रीम की टुवर्ड्स वर्क करें। जहाँ पर पैशन नहीं होगा, इंटेंसिटी नहीं होगी, शिद्दत नहीं होगी, वो ड्रीम नहीं है, वो सिर्फ एक ख्वाहिश है। कोट नंबर 9 है, आई ऑलवेज ट्राई टू बी करेक्ट, नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। ये कोट है ली कुआन यू ऑफ सिंगापुर के। ली कुआन यू ऑफ सिंगापुर मेरे तो सबसे बड़े आइडल हैं। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स सिंगापुर को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, यानी कि डेवलपिंग नेशन से फर्स्ट वर्ल्ड नेशन बना दिया, डेवलप नेशन बना दिया और 5 स्टार नेशन बना दिया कि लोग वहाँ पर नौकरियाँ तलाश करने जाते हैं। लोग दुनिया भर से सिंगापुर जाते हैं बिज़नेस करने, जॉब्स ढूंढने और बेहतर लाइफ जीने और देखने के। और दुनिया भर की बेस्ट एयरलाइन से लेकर बेस्ट शिपिंग हब्स और सब कुछ सिंगापुर में बेस्ट क्वालिटी का है। अब ली कुआन यू ने अपने ये जो इम्पोर्टेंट कोट में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया है कि उन्होंने अपने जब ज़िंदगी में डिसीजन लिए ना, तो वो सिर्फ ये नहीं सोचते थे कि नहीं यार मैं जो कह रहा हूँ करेक्ट हूँ, या किसी को खुश करने के लिए कुछ बोल दूँ, या जो टीवी पे लोग सुनना चाहते हैं उनको मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं ये करने लगा हूँ, 4 पुल बनाने वाला हूँ ये, ताकि आपका ये फ़ायदा हो जाए, ताकि वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, या घर पे ऐसे आके बात बोलूँ कि जो घर वाले सेटिस्फाइड हो जाएं बात से। वो जब बात बोलते थे वो इस तरीके से बोलते थे कि वो सच्ची बात हो, करेक्ट बात हो, फैक्चुअल बात हो। जब फैक्चुअल बात करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा, फैक्चुअल रिजल्ट आएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू बी करेक्ट इन योर लाइफ एंड नॉट जस्ट बी पॉलिटिकल करेक्ट। इट्स ओके टू बी इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट भी जब इनकरेक्ट होंगे तो आपको लाइफ में करेक्शन का मौका मिलेगा, उससे लर्न करें, मूव ऑन करें एंड अगेन ट्राई टू बी करेक्ट। बट इफ़ यू ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट कि भाई बस 4 लोग ये सुनना चाहते हैं मेरे दोस्त, या अपना मैं कंपनी में ये बात बोलूँगा तो 4 लोग मेरी सपोर्ट करेंगे, तो तब आप ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ये था कोट नंबर 9। सो दैट्स ऑल। ये थे 9 कोट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वीडियो में। बहुत ही पावरफुल कोट्स से मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी इससे लर्न कर सकें, मोटिवेट हो सकें और अपनी लाइफ इंप्रूव करें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।